रोज़ रोज़ एक जैसा नाश्ता खा करके आप भी मेरी तरह बोर हो गए हैं, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी और बिल्कुल यूनिक तरह का नाश्ता। ये नाश्ता बिल्कुल ज़ीरो ऑयल में बनने वाला है फ्रेंड्स, तो बहुत ही मज़ेदार नाश्ता, हेल्दी, टेस्टी बनने वाला है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले राधे राधे फ्रेंड्स, अनुपमा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरह का एक चॉपर ले लेंगे। चॉपर में हम क्या करेंगे, मतलब इस तरह से ब्रोकली के छोटे छोटे मतलब पीसेस कट कर लेंगे, फिर इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़े से चने भी बचे हुए थे, मसाले वाले जो सूखे चने हम बनाते हैं, वो चने मेरे पास बचे हुए थे, तो वो भी मैं इसी के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी और 2 हरी मिर्ची साथ में डाल दूंगी। तो इस तरह से डाल करके हम सारी चीज़ों को चॉप कर लेंगे। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा फ्रेंड्स कितना हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता बनने वाला है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा नाश्ता बनने वाला है। तो इस तरह से हमने ब्रोकली को, चने को और हरी मिर्ची को एक साथ मतलब चॉप कर लिया है। आप देख सकते हो इसी तरह का हमने इसे चॉप करना है। आप फ्रेंड्स अपने मनपसंद की कोई भी वेजिटेबल्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, कोई भी स्टफिंग आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर चने और ब्रोकली का मतलब यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल हेल्दी तरीके से और टेस्टी सा नाश्ता बनाएंगे फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो इस तरह से हम आधा कप के लगभग सूजी ले लेंगे। सूजी हमने यहाँ पर बारीक वाली ली है, आप कोई सी भी यहाँ पर ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो जितना हमने सूजी ली है उतना ही हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल करके इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सूजी को भी पानी डाल करके मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स सूजी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके भी यहाँ पर ले सकते हो, जिस हिसाब से आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए नाश्ता बनाने जा रहे हो उस हिसाब से आप सूजी को ले सकते हैं। तो इस तरह से सूजी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो 1 से 2 मिनट हमने इसे रेस्ट पे भी रखा था, तो फूल भी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह के मिक्सर जार में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ में जिसमें हमने सूजी को मतलब मिक्स किया था उसी में थोड़ा सा घुमा करके पानी डाल देंगे। फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करके लेकर के आते हैं। तो हमने सूजी को ग्राइंड कर लिया है। इसका बहुत ही मज़ेदार सा मतलब पेस्ट बनता है, जिससे कि हमें आसानी होती है इसका नाश्ता बनाने में, बहुत ही हेल्पफुल रहता है इस तरह से अगर हम सूजी को ग्राइंड करके यूज़ करेंगे। तो इस तरह से सूजी को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी इसी मिक्सर जार में घुमा करके इसके अंदर डाल देंगे। बस इतना ही पानी हम इसमें ऐड करेंगे और एक्स्ट्रा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी हमने कैसी रखनी है। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि किस तरह की हमने इसकी कंसिस्टेंसी रेडी की है। तो सेम इसी तरह की हम इसकी कंसिस्टेंसी रेडी रखेंगे। सूजी का बैटर भी हमारा हो गया है रेडी। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने इस तरह का पैन ले लिया है। पैन में हम 1 क्यूब बटर डाल देंगे। बटर को मेल्ट होने देंगे। जैसे ही बटर हमारा मेल्ट हो जाएगा तो 1/4 चम्मच हम जीरा डाल करके उसको भून लेंगे। जैसे भून जाएगा जीरा हमारा तो प्याज डाल देंगे, एक मीडियम साइज़ का बारीक कट करके। प्याज को हमने उतना ही भूनना है जितना कि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, बस उतना ही प्याज को हम भूनेंगे। तो प्याज भी हमारा ऑलमोस्ट भून गया है, आप देख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर हमने चॉप करके रखा था वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। बस इसे भी हमने उतना ही मतलब पकाना है जिससे कि हमारी जो ब्रोकली है वो सॉफ्ट हो जाए। चने तो हमारे ऑलरेडी पके ही हुए हैं, तो मिक्स करेंगे जिससे कि हमारी जो स्टफिंग है बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इसमें 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, बस यही चीज़ें ऐड करेंगे। नमक हमने इसलिए कम ऐड किया है क्योंकि चनों में ऑलरेडी पहले से ही नमक लगा हुआ था, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा नमक कम ही रखा है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को रख सकते हैं। तो हमारी स्टफिंग हो गई है रेडी, तो अच्छे से मिक्स हो गई है, पक गई है। तो अभी इसको हम बाउल में ट्रांसफ़र करके साइड में रखते हैं। यहाँ पर फिर से वही पैन ले लेंगे। पैन को हम ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। ग्रीस करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एक नैपकिन के साथ इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे।
फिर आप देख सकते हो कि हमारा जो सूजी वाला बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह की कंसिस्टेंसी रेडी रखेंगे और अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसे आपको चाहिए वैसे इस तरह से हम पैन के अंदर स्प्रेड कर देंगे और अच्छे से फैला देंगे। जब ये साइडों से अपनी साइडें छोड़ देगा इस तरह से, तब क्या करेंगे, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तभी हमने इसकी साइड चेंज करनी है जब ये खुद पे खुद साइडों से पैन को छोड़ देगा। तो इस तरह से हम इसकी साइड चेंज करते हुए इसको पका लेंगे। हल्का सा इस तरह से किचन टॉवल के साथ प्रेस करते हुए पकाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी इसमें हल्का फुल्का कच्चापन होगा वो अच्छे से पक जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये पक करके रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हो लुक वाइज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसी तरह से बाकी के भी हम बना करके रेडी करते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनता है। बिल्कुल मतलब जीरो ऑयल में ये नाश्ता बन करके रेडी होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ऑलरेडी हमने सारे ही नाश्ते को अपना बना लिया है। इस तरह से सूजी का जो बैटर हमने तैयार किया था उससे हम इस तरह से चपाती जैसे बना लेंगे। जितना आप मतलब बैटर रेडी करोगे उस हिसाब से हमारी ये इस तरह की छोटी बड़ी जैसे साइज़ में आपको अच्छी लगती है उस तरह से ये हमारी चपातियाँ बन करके रेडी हो जाती हैं। हमारी ऑलरेडी चपाती बन करके हो गई है रेडी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टफिंग भी हमारी रेडी है। तो इस तरह से चपाती को ले लेंगे, चपाती की उल्टी साइड हम ऊपर करेंगे और सीधी वाली साइड नीचे रखेंगे। तो इस तरह से अपना स्टफिंग जो हमने रेडी किया है वो इसके अंदर इस तरह सेंटर में डाल देंगे और साइडों से फोल्ड करके इसको अच्छे से बंद कर देंगे जैसे हम पॉकेट्स बनाते हैं। तो ऐसी वीडियो मैंने पहले भी आपके साथ फ्रेंड्स शेयर की है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। उसमें मैंने अलग तरह की स्टफिंग फिल की है। तो आप कोई भी जो भी आपको स्टफिंग पसंद हो उस हिसाब से इस तरह से आप सूजी से पॉकेट्स बना करके रेडी कर सकते हैं, जो बच्चों को खासकर बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बच्चों को क्या बड़ों को ऑलमोस्ट सबको पसंद आएंगे अगर आप इस तरह से हेल्दी सा और टेस्टी सा नाश्ता बना करके दोगे। बहुत ही हेल्दी है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि जो हमने चपाती बनाई है वो सूजी से बनाई है और जो स्टफिंग है वो तो और भी ज़्यादा हेल्दी है। जैसे ब्रोकली, चने हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो आपको पता ही है कि बच्चे ये सब चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप इस तरह से बच्चों को पॉकेट्स बना करके दोगे तो बच्चे क्या बड़े सभी इस नाश्ते के फ़ैन हो जाएंगे। इतना मज़ेदार सा ये नाश्ता बनता है। तो इसी तरह से सारे को ही हम इस तरह से स्टफिंग फिल करते हुए साइडों से फोल्ड करते हुए बंद कर देंगे। तो हल्का सा प्रेस करेंगे जिससे कि साइडें अच्छे से सेट हो जाएगी। अगर हल्की फुल्की साइडें ऊपर उठ भी रही हो, जब हम इसको पैन के अंदर हल्का सा और पकाएंगे तो साइडें बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल और हेल्दी नाश्ता हमारा इस तरह से बन करके रेडी हो जाता है। तो इस तरह से सारे पॉकेट्स हमने बना करके रेडी कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे बने हैं। तो हमारी जो स्टफिंग है वो भी पकी हुई है, जो हमारा चपाती है वो भी ऑलरेडी पकी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इन पॉकेट्स को हल्का सा सेट करने के लिए, थोड़ा सा और क्रिस्पी करने के लिए तो पका लेंगे। तो कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से पका सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा डार्क कलर ब्राउन चाहिए तो आप उस हिसाब से पका सकते हैं। अगर हल्का फुल्का ही अपने मतलब पकाना है तो भी कोई मतलब इशू नहीं है, आप तब भी उस तरह से पका करके रेडी कर सकते हो। तो ऑलरेडी दोनों चीज़ें तो पकी ही हुई है, तो इसको ज़्यादा पकाने की तो ज़रूरत है नहीं। आप अपने हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से पका सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस तरह से हम पैन को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। तो अपना नाश्ता इस तरह पैन में सेट कर देंगे और दोनों तरफ से साइडें चेंज करते हुए 1 से 2 बार इसको पका लेंगे, जितना आप अपने हिसाब से पकाना चाहो। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ऑलरेडी ये पक करके रेडी हो गया है। तो साइडें भी जो नीचे से हमने फोल्ड की थी वो भी सेट हो गई है। तो इस तरह से अब निकालते हैं प्लेट में। तो बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी, टेस्टी और बिल्कुल अच्छी वाली स्टफिंग
जो हेल्दी तरीके से हमने बनाई है वो हमने फिल की है इसके अंदर। तो आप सबको इस तरह से बना करके दे सकते हैं। जब भी कोई जल्दबाजी हो, कोई छोटी मोटी भूख हो, तो उस नाश्ते को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने पे बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस तरह से हम अपने नाश्ते की प्लेटिंग कर देंगे फ्रेंड्स। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि लुक वाइज कितने ब्यूटीफुल हमारा ये नाश्ता बन करके रेडी हुआ है। तो इस नाश्ते को आप किसी भी केचप चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स इसे मेयोनीज के साथ अभी इंजॉय कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी केचप चटनी का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। आप ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को क्या बड़ों को सबको खिलाइएगा। तो इस तरह से हमारा ये ऑलमोस्ट नाश्ता बन करके हो गया है रेडी। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितना मज़ेदार बना है। तो एक मैं आपको तोड़ करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसकी स्टफिंग फिल की है। तो वाओ, कितना मज़ेदार हमारा ये नाश्ता बन करके रेडी हुआ है। आप स्टफिंग देख सकते हो कितनी अच्छे से फिल हुई है। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी नाश्ता हमारा ये बन करके हो गया है रेडी। तो इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।